स्टूडेंट अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1 की। और पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल की। तो इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। लिखा हुआ है सॉल्व द ट्राइंगल। और हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और गामा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री चल रही है। देखिए मैंने आपके सामने दो सवालों की फिगर को जनरेट किया। और हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की बात करें तो तीनों सेम है। और 4, 5, 6 की बात करें तो ये भी तीनों सेम है। तो हमने दोनों पार्ट के दोनों कैटेगरी के एक एक पार्ट को जो है वो यहाँ पे लिख लिया। तो ये पहले सवाल को देखते हैं। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है। तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 4 लिख ली, बी की वैल्यू 3 लिख ली। गामा आपके पास किसके बराबर है? गामा आपके पास बराबर है सर 90 डिग्री के। सही है, तो ये आपके पास क्या है? 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आप जो है ना वो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच जो है वो आपके पास सी है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर की जगह पे करोगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर करोगे तो ये हमारे पास 6 नहीं है, बी की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 9 आ जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 के ऊपर स्क्वायर करेंगे 16, 3 के ऊपर स्क्वायर जो कि 9 आया था। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। सर आपने यहाँ पे +-5 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बेटा बेसिकली हाइपोटेनियस की वैल्यू है और हाइपोटेनियस नेगेटिव तो नहीं होता। तो सी हमारे पास कितना आ गया? 5 मीटर्स। अब उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं? उसके बाद हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम 10 बीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो 10 बीटा का अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो 10 बीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब कितना हो जाएगा? बी अपॉन यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/4। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी आपके पास टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा हमारे पास 36.86। सही है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें तो अल्फा भी निकालना था। तो अल्फा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 180 माइनस जो आया था 36.86 माइनस, और हमारे पास गामा जो था वो कितना था? 90। तो इसको सब्ट्रैक्ट कराने के बाद हमारे पास अल्फा आएगा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बच्चों 53.13 डिग्री। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इसके पार्ट 4 की। पार्ट 4 का फिगर मैंने पहले बना दिया था, तो जगह की कमी की वजह से हमें यहाँ पे नए पेज पे काम शुरू करना पड़ा। तो पार्ट 4 में भी वही सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल का सवाल है, लेकिन अब आपको एक एंगल गिवन है। अच्छा, एक एंगल में आपके पास इस तरह है ना। तो जो बीटा है ना, बीटा बीटा की वैल्यू बच्चों चल रही है 42 डिग्री और ये चल रहा है 30 मिनट्स। तो इसको डिग्री में चेंज करने का तरीका होता है 42 प्लस 30/60। सही है, ये आपका क्या हो जाएगा? पूरे डिग्री में चेंज हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 42.5 डिग्री। सही है। अब सबसे पहले ना आप अल्फा निकाल लो। तो अल्फा का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा? अल्फा का फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस बीटा माइनस गामा। तो 180 करेंगे माइनस 42.5 करेंगे माइनस 90 करेंगे। तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 47.5 डिग्री। सही है, अल्फा भी पता चल गया। ठीक है, अब मैं क्या निकाल लेता हूं? अब मैं यहां से मैं क्या करता हूं? मैं ए निकालने की कोशिश करता हूं। सही है। अच्छा जी, ए निकालने के लिए मैं cos थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बीटा की बात करेंगे तो cos यहाँ पे थीटा की जगह पे बीटा लिख देंगे विच इज 42.5 इज इक्वल्स टू बेस मेरे पास क्या है? ए है, अपॉन में हाइपोटेनियस आपके पास क्या है? 8 है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाई कॉस 42.5। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू आ गई 5.9। सही है, 5.9 हो गया। उसके बाद हमें ए भी पता चल गया, उसके बाद हमें यहाँ से सी भी पता है।
ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच की जगह पे हम सी स्क्वायर लिख देते हैं, परपेंडिकुलर की जगह पे बी स्क्वायर लिख देते हैं, बेस की जगह पे हम ए मतलब ए स्क्वायर लिख देते हैं, फिर वैल्यूज पुट करेंगे। सही है। मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 8 के ऊपर स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5.9 के ऊपर स्क्वायर।